ये वही है ना जिसने मुझे धमकी दी थी कि मेरी टांगे तोड़ेगा, मुझे धक्के मार के बाहर निकालेगा। और हाँ, मुझे ये भी कहा था कि मैं कपूर परिवार का निकम्मा एक्स दामाद हूं। युवराज, तू अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है ना, लेकिन शायद तूने वो कहावत नहीं सुनी, ऊंट पहाड़ से छोटा ही होता है। और हीरा, तुम बड़ी तरफदारी कर रही थी इस आदमी की। अब बताओ क्या कहना है इसके बारे में? बलराज, तुम मेरी जगह होते तो क्या सजा देते युवराज को? हरमन, इससे नहीं हो पाएगा, इसका फैसला तुम ही करो। बलराज, तुम्हारा एम्पायर अब खत्म हो चुका है। आज मेरा पूरा बिजनेस मेरे इस नालायक बेटे की वजह से बर्बाद हुआ। डर दूर है मुझसे। अरे बलराज, संभालो खुद को। अनन्या, बलराज को हॉस्पिटल लेके जाओ। हीरा, तुमने युवराज जैसे चीप आदमी को कैसे पसंद किया? मैं वही आदमी हूं जिसने कभी तुम्हें चुना था। तुम्हारी सक्सेस मेरी वजह से। तुमने 5 साल तक कौन सा सच छिपाया मुझसे, और क्यों? 5 साल तक तुमने मेरी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, तो क्या तुम मेरी सच्चाई पे यकीन कर पाती? बातों को गोल गोल मत घुमाओ रणविजय, अभी भी तुम्हारी सच्चाई को जानती नहीं हूं मैं। मुझे बताओ कौन हो तुम, और ये बलराज सर और हरमन सर तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? ईरा कपूर के एफर्ट्स ने कपूर एम्पायर को सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और ईरा मैम को तुम नीचे दिखा के अपने आप को मत समझते हो? मेरी मर्दानगी के बारे में शहर के किसी भी बड़े बिजनेसमैन से पूछ लो, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे थप्पड़ मारने की? अगर एक और लफ्ज बोला ना तो तुम्हारे ऊपर थप्पड़ों की बौछार होगी। हाउ डेयर यू हिट हर अनन्या! तुम जो भी हो, मेरी सेक्रेटरी पर इस तरीके से हाथ नहीं उठा सकती हो, समझे तुम? इसने मेरा साथ दिया है, इसने मेरा सपोर्ट किया इस नाकारा पति से कहीं ज्यादा, और इसके साथ की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ जहाँ पर हरमन सर भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। You better not mess with her. तुम अपने आप को ज्यादा समझ रही हो हीरा कपूर। रणविजय सर के बिना तुम एक प्रोजेक्ट भी नहीं जीत पाती। हरमन, जब तुम्हारा बिजनेस डूब रहा था तब मैंने तुम्हें सहारा दिया था। मैंने अपनी असली आइडेंटिटी तुमसे इसलिए छुपाई ताकि तुम्हें छोटा महसूस ना हो। पर जिंदगी की आयरनी देखो, तुमने ही मुझे छोटा और नीच कह के छोड़ दिया। अब तुम जिंदगी भर पछताओगी हीरा, ये मेरा दावा ही नहीं, वादा भी है। अभी ना बहुत हो गया रणवीर, अभी खुद को महान दिखाना और मुझे नीचा दिखाना बंद करो। हो कौन तुम हो? तुम्हें मेरी असलियत बहुत जल्द पता लग जाएगी हीरा, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हैं। मैं अर्श पे हूं और तुम फर्श पे होगी। हरमन जी, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सीरियसली गलतफहमी? ये सारी गलतफहमियां युवराज की वजह से हुई, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बिना सच जाने हमने आपकी इंसल्ट की, मैं माफी मांगता हूँ। मेरा चावला एम्पायर आपकी खिदमत में सर। त्रेयान एम्पायर भी आपका हर ऑर्डर मानेगा। वो बेदी जी के सपोर्ट से वेस्ट दिल्ली का सारा बिजनेस हम संभालते हैं, और अगर आप हुक्म करें तो उसका एक बड़ा पार्ट हम आपको दे सकते हैं। आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आदमी मेरा एक्स हस्बैंड है, मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ, मुझे पता है ये जो बोलता है सब झूठ बोलता है। आप प्लीज इस पर विश्वास मत कीजिए। तुम कुछ नहीं जानती हो हीरा, इसलिए तुम चुप रहो। कमाल है, जब गलती एक्सेप्ट करने का समय आया तब सबने कह दिया गलतफहमी है। जिन सब ने मुझे ह्यूमिलिएट किया उन सब की बर्बादी का जश्न मनाया जाएगा। इस जश्न में सेलिब्रेशन होगा तुम लोगों की फैमिली और बिजनेस की बर्बादी का। अपनी अपनी बर्बादी का रास्ता तुम खुद तय करोगे। रणविजय जी, आप पैसा, प्रॉपर्टी, शेयर, आप जो कहोगे हम आपको दे देंगे। बस ये भूल जाइए कि यहाँ पर आपके साथ गलतफहमी है ना त्रेहान? हाँ हाँ, जो भी नुकसान होगा हम उसको सह लेंगे, मीडिया को भी हैंडल कर लेंगे। जब तुम लोग मुझे खत्म करने का प्लान बना रहे थे तब किसी ने मुझसे माफी मांगने की सोची? तब तो सब शेर की तरह दहाड़ रहे थे।
और आज मेरे सामने भीगी बिल्ली बने हुए। रणविजय जी, इस इवेंट में साउथ और वेस्ट दिल्ली के सभी बड़े एम्पायर्स आए हैं, जिनमें से एक चावला ग्रुप भी है, और हम सब के खिलाफ जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। खतरा तो मैं हूं तुम सबके लिए। शांत हो जाओ तुम सब। रणविजय सर से माफी मांगो। सॉरी हरमन सर, हम झुक सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, लेकिन चुपचाप खड़े होकर रणविजय सर को हम सबको कुचलने नहीं देंगे। चावला, डोंट एंग्री मी। मैं हूं राकेश चावला, मेरा इतना बड़ा एम्पायर है, और यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबके पास ताकत है, रुतबा है, विरासत है। रणविजय, तुम होते कौन हो? कुछ शब्दों में हम सबकी तकदीर का फैसला करने वाले। मैं चावला के साथ हूँ। रणविजय, तुम हो कौन जो टॉप के एम्पायर्स को धमका रहे हो? Exactly. मिस्टर चावला, मिस्टर बांगा, मिस्टर त्रेहाना, अगर आप लोगों को अपनी लेगेसी बचानी है तो प्लीज आप सबको इसके अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा एक साथ। मैं चावला के साथ हूँ और ईरा भी सही कह रही है। मैं भी। तुम लोग आग में घी डाल रहे हो। चुप हो जाओ। हरमन सर, हम माफी मांग रहे हैं, हर कीमत देने को तैयार है, लेकिन बर्बादी की तरफ इस तरह धकेले जाने को तैयार नहीं है। और रणविजय, तुमने शायद हरमन सर का भरोसा जीत लिया, लेकिन हमारे इतने बड़े ग्रुप का तुम क्या ही बिगाड़ सकते हो? बिगाड़ नहीं चावला, पूरी दुनिया उजाड़ सकता हूं तेरी। सबूत चाहिए? अनन्या, अभी के अभी चावला एम्पायर को बर्बाद कर दो। कल सुबह ही अपने ऑफिस के बाहर कटोरा लेके भीख मांगते नजर आने चाहिए। रणविजय, बोला था ना, डोंट एंग्री मी। अनन्या, डू इट। सर, क्या ये रणविजय चावला को सचमुच में बिजनेस में बर्बाद कर देगा? चावला एम्पायर की नींव बहुत पुरानी है, अटूट है, इसे हरमन सर भी नहीं हिला सकते। रणविजय सर को सिर्फ 3 दिन लगेंगे तुम लोगों को बर्बाद करने में चावला। 3 दिन? नामुमकिन। मैं चावला के साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल। अनन्या, कहते हैं ना, चोर चोर मुसेरे भाई। अब इन तीनों गिद्धों को जमीन पे लाना होगा। इन्हें समझ आना चाहिए कि मैं इन्हें कचरे से भी कम मोल में बेच सकता हूँ। हमारी बर्बादी नामुमकिन है। तुम होते कौन हो? ऐसे कैसे चावला ग्रुप के शेयर्स की वैल्यू ड्रॉप हो रही है? चौंकने की जरूरत नहीं है चावला। मैं रणविजय के फियांसे और मैं चुटकी में चावला परिवार को तबाह कर दूंगी। रणविजय इज माय फियांसे और वो बहुत जल्द दुनिया के फेमस कोहली परिवार का हिस्सा बनने वाला है। फियांसे? और हाँ, रणविजय जी को कोहली एम्पायर ने खुद चूज किया है, और कोहली एम्पायर की तरफ से रणविजय जी के लिए छोटा सा तोहफा। एक 10 करोड़ की वॉच, लिमिटेड एडिशन सुपरकार, कीज टू सी फेसिंग प्राइवेट पैलेस और एक 100 करोड़ कार्ड। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर रणविजय। आई होप आप मेरे गिफ्ट कबूल करेंगे। स्टाइल और स्वैग पसंद आया मुझे। बिल्कुल आपके जैसा। रिया, राइट? यस, आई एम रिया कोहली, कोहली एम्पायर की सीईओ और आपकी फियांसे। बांगा, ये तो कोहली एम्पायर की सीईओ है। और ये जो तोहफे लेकर आई, इसकी कीमत हमारे एम्पायर से भी ज्यादा है। और कहते हो कि छोटे तोहफे हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं चावला ग्रुप का मालिक हूं, और अब टॉप 4 बिजनेसमैन में मैं अपनी जगह खो चुका हूं। वो सिर्फ इसलिए कि मैंने रणविजय सर को अंडर एस्टिमेट किया। आप हैं कौन? अपना इंट्रोडक्शन तो दीजिए सर। जंगल का राजा खुद नहीं कहता वो शेर है, उससे टकरा के गिरने वाला हो जाता ढेर है। मैं माफी चाहता हूं सर, मेरे लिए नहीं, मेरी आने वाली जनरेशन्स के लिए। उन पर रहम कीजिए सर, हमें माफ कर दीजिए। अगर तुम्हारी अगली पीढ़ी तमीज से पेश आएगी तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर अपनी इज्जत बचानी है ना तो वही करो जो चावला ने किया है। आखिर ये रणविजय है कौन?
इसकी सच्चाई क्या है? लगा था कि पार्टी में जाएगी इसकी जान, लेकिन ये तो निकला तूफान। जिसने मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की, उनका मुंह काला करने की जिम्मेवारी अब तुम्हारी है हरमन। रिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में। जैसा आप चाहें। रणविजय, ये रिया तुम्हारी जिंदगी में कब आई? हाँ, कितने सालों से हो साथ में? लेट मी लिव माई लाइफ ईरा, भूलो मत हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। तुम्हारी एम्पायर की तरह तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। बादाम खिलाया करो इन्हें। तुमने धोखा दिया ईरा मैम को, और तुम्हारी हिम्मत कैसी है उसकी बेइज्जती करने की? हाँ, वो भी इस लड़की रिया के लिए। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।